नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण 27-21 ओबीसी एससी 6800 की नियुक्ति। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच की बात करेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में 13/156 वाले मामले में सुनवाई समाप्त हो चुकी है महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका में। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा एक बात। सरकार 12,460 शिक्षक भर्ती रही हो, प्रपोजल देना था उनको। कितनी बार कोर्ट की तरफ से डिवीजन बेंच में वहाँ पर सुनवाई चल रही है, प्रपोजल मांगा गया, आज तक प्रपोजल नहीं दिया गया। 72,825 शिक्षक भर्ती का हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर प्रपोजल आपके पास है कि नहीं है, आप एक बार में बता दीजिए। कितनी सुनवाई की डेट यहाँ पर जो है खराब जा रही है। जो पीड़ित अभ्यर्थी है किसी भी वर्ग के हों, समय श्रम पैसा उनका बर्बाद जा रहा है, उनकी उम्मीदें फिर से टूट जाती हैं। सरकार के पास कोई प्रपोजल है ही नहीं। आज की कोर्ट सुनवाई में जो कुछ भी चीज़ें सुनने देखने को मिली हैं, माननीय न्यायालय की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है, पंकज भाटिया सर की तरफ से, कि आप 6800 को बाहर करके नियुक्ति देंगे या फिर कैसे देंगे, बताइए आप। सुपर न्यूमेरिक कोई अस्थाई समाधान नहीं। हमने आपको उस दिन भी बताया था, सुपर न्यूमेरिक कोई अस्थाई समाधान नहीं है, अस्थाई समाधान है। लेकिन उसका अस्थाई समाधान कैसे होगा? कोर्ट में मैटर की फाइनल सुनवाई करवाने से। और जबकि आपने आरक्षण की विसंगति स्वीकार कर ली है, जिस नियमावली के तहत भर्ती की जानी थी, भर्ती प्रोसेस सही है, सब कुछ ठीक है, कम से कम यहाँ पर 6800 की तो काउंसलिंग नियुक्ति होनी चाहिए थी ना। तो 6800 में किसी भी एक भी अभ्यर्थी की नियुक्ति हो सकी है। दूसरी बात देखिए, 27-21% पर एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल की गई थी, बहुत पहले फाइल की गई थी। और उसमें बाकी चीज़ें मैं आप नहीं बताना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो उसमें 27-21 की बात की गई थी, बस इतना आप जान लीजिए कि उसमें 6800 की नहीं बल्कि 27-21 की बात की गई थी। तो यहाँ पर मामला वही है कि जो पहले मिल रहा था 6800 की नियुक्ति के लिए, सरकार ने कम से कम उतनी विसंगति स्वीकार तो की ना। तो उस पर ही अभी तक किसी भी एक भी पीड़ित अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल सकी है, और ना ही जो पहले से पीड़ित अभ्यर्थी लगातार कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं, 27-21 में याची बने हुए हैं, और अब तक न जाने कितनी बार उनकी जो उम्मीदें हैं धराशायी हुई हैं, और कितना उनका समय श्रम पैसा बर्बाद हुआ है। ना तो 27-21 पर ही अभी तक कुछ हुआ। लेकिन जो नेक्स्ट डेट लगी है 19 अक्टूबर को, उसमें ये बोला गया है कि 27 इस मामले को भी कंसिडर करेंगे। इसी तरह से 6800 की तरफ से अधिवक्ता महोदय ने 6800 की नियुक्ति को लेकर के बात करी वहाँ पर। लेकिन जब सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जब कोई सरकार का प्रपोजल ही नहीं दिया जाएगा, तो माननीय न्यायालय की तरफ से किस आधार पर, क्योंकि जो 6800 हैं जिनके स्थान पर 6800 को नियुक्ति देनी चाहिए, उनको बाहर निकालने के लिए सरकार तैयार नहीं है, उसको पॉलिटिकल इशू या जो भी इशू बताते हुए। ये चीज़ें हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें 6800 लिस्ट को चैलेंज किया गया है, चंद्रशेखर सिंह वाली याचिका, और वो जो है पहले वाले रेट में जाकर के उसी के साथ कनेक्ट होकर के वापस से सुनवाई होगी उस मामले पर। पहले वाले जो आर्डर आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें यही था कि 69,000 में एक भी अतिरिक्त जो है बिना मतलब पद विज्ञापित किया भर नहीं सकते। तो वही चीज़ें हर जगह है, वही चीज़ें आगे भी होंगी। तो सरकार के पास प्रपोजल क्या है फिर मामले को निस्तारित करने के लिए? इसका मतलब है कि केवल मामले को इसी तरह से टाला जा रहा है, समय यहाँ पर बीत रहा है। और जब 6800 की लिस्ट आई थी, देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आज कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे आपके बीच में जो भी आरक्षण पीड़ित हम लोग भाई बहन, जो भी आप अभ्यर्थी सभी लोग हैं, अपने में से ही उसमें कुछ लोग विरोध में होते हैं 6800 के। कहीं पर 323 भारती पटेल की याचिका पड़ जाती है, तो कहीं पर सप्लीमेंट्री एफिडेविट पर। आप देखिए ये सब चीज़ें मैं कहूँगा तो आप लोग फिर उसमें कई तरह की चीज़ें उसमें निकल करके आती है। ये सब चीज़ें देखिए आपके ऊपर है, आपको सोचना है कैसे क्या है। और मैं शुरू से एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब तक अपने निजी स्वार्थों को एक तरफ छोड़ते हुए पूरी तरह से हम लोग समर्पित होकर के भर्ती के लिए, आप लोग अभ्यर्थी हैं, भरोसा करते हैं अपनी टीम के ऊपर, वहाँ से हमें न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे आगे क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कुछ पता ही नहीं चल पाता है। सामने कुछ चीज़ें और बताई जाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। सरकार संपूर्ण समायोजन तो बहुत दूर की बात है, सरकार एक भी सीट यहाँ पर देने के मूड में है कि नहीं है। कम से कम जो विसंगति आपने स्वीकार की, कोर्ट ऑर्डर में मेंशन हुआ है, उन एक सीटों को भी आप देने के पक्ष में नहीं है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पहले तो उन्होंने 6800 को जो देखा कि 6800 की नियुक्ति हो नहीं पाएगी, ऐसे तो जो पहले के हैं उनको तो बाहर निकाला नहीं जा रहा है सरकार की तरफ से, तो उसी 6800 को एक विज्ञापित पद की तरह भरने की मांग की गई, यानी सामान्य वर्ग को भी सीटें मिले। इसी को आधार बनाते हुए लखनऊ हाई कोर्ट में भी कई याचिकाएं पड़ी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई याचिकाएं पड़ी। पहले का जो मैटर है 973 मोहिनी तिवारी वाला हो, रॉबिन सिंह वाला हो, डबल आरक्षण वाला, वो तो चल ही रहा है साथ साथ। वो तो जिस दिन आरक्षण में कोई भी कोर्ट ऑर्डर आएगा तो सब पे फॉलो हो जाएगा, सारे मैटर उसी के साथ निस्तारित होने हैं। लेकिन मामला सरकार के द्वारा निस्तारित करवाना चाहेंगे तो
माननीय कोर्ट की तरफ से तो हर बार बोला जाता है कि आप चाहते क्या है, उसमें किस प्रकार से करना है, और सरकार को पता है कि सुपर न्यूमेरिक कोई अस्थायी समाधान नहीं है। इनको ये भी पहले से ज़रूर थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहा होगा कि सुपर न्यूमेरिक पे बात बनेगी नहीं, तो सुपर न्यूमेरिक आप वहाँ पे बोलने ही क्यों गए फिर? वहाँ पे आप अस्थायी समाधान बताइए किस प्रकार से हम करेंगे इसको, लेकिन नहीं। और कुल मिलाकर के आज के कोर्ट की जो सुनवाई की जो भी निष्कर्ष चीज़ें थी, कोई भी यहाँ पर सकारात्मक चीज़ें देखने को नहीं मिली है। 19 तारीख को फिर से वही बोला गया है माननीय कोर्ट की तरफ से कि आप जो है लेकर के आइए प्रपोजल, जो भी चीज़ें उसको आप स्पष्ट बताइए किस प्रकार से करना है, उसी प्रकार से इसमें जो है डायरेक्शन करेंगे, या जो भी मामले का फाइनल करवाना चाहते हैं मामले को फाइनल करवाइए। और एक चीज़ आप देखिएगा कि जब भी मामला फाइनल होने वाला होगा तो सभी मामले पर जो है अधिवक्ता बहस करेंगे, फिर फाइनल आर्गूमेंट सबमिशन होगा, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर रिजर्व होगा, तब जा कर के फाइनल ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो मामला भी कितना लंबा चलेगा किसी को नहीं पता है, बट यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। तो यही कुल मिलाकर के आज की कोर्ट सुनवाई की अपडेट थी। बाकी कोर्ट ऑर्डर आने के बाद आपको जो भी कुछ भी अगर एडिशनल चीज़ें होंगी तो वो भी बता दी जाएंगी। वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक जो है देखिए सही जानकारी पहुँचे। मैं जो कुछ भी अपडेट होगी आपको निष्पक्ष होकर के बताऊँगा। धन्यवाद।